आज हम कॉफ़ी स्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में कब कॉफ़ी आई थी और पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे संसार के अंदर कॉफ़ी कब डिस्कवर हुई थी, किसने करी थी और क्या-क्या इसमें होता है बेसिकली कच्ची कॉफ़ी के अंदर, तो वो हम आज जानेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है, जो बिज़नेस होता है, वो पेट्रोलियम का होता है, मतलब पेट्रोल का होता है सबसे ज़्यादा बिज़नेस। बाकी दूसरे नंबर पे जो आता है लार्जेस्ट कमोडिटी यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाली चीज़ अगर दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने से हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपको उनके आपके अच्छे लिवर में ये आपके हेल्प करती है, आपके लिवर को बेहतर करने में हेल्प करती है, आपके स्किन के जो कैंसर होते हैं उसको भी सॉल्व करती है, आपकी डायबिटीज़ में आपको प्रॉब्लम करती है, आपकी डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, आपको हैप्पीनेस और एनर्जी प्रोवाइड करवाती है एंड मैनी मोर। अगर डायटी भी होती है तो उसमें भी कॉफ़ी आपको जो है हैप्पीनेस फील करवाती है। बाकी एक ब्लैक लवोरी नाम की कॉफ़ी होती है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी कॉफ़ी है। अगर देखा जाए तो इंडिया के अकॉर्डिंग 170,000 किलोग्राम कॉफ़ी जो है इसका रेट है और बहुत ज़्यादा ये कॉफ़ी को महंगा माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अरबिक कल्चर में जब एक हस्बैंड अपनी बीवी को कॉफ़ी नहीं दे पाता था मॉर्निंग का एक कप, तो लीगली वो लड़की जो है, लेडी जो है, जो वाइफ है, वो अपने बंदे से, अपने हस्बैंड से तलाक कर सकती थी। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भाई दी कॉफ़ी क्या है कि जो कॉफ़ी का जो डिस्कवर है, खोज है, ऐसा कहा जाता है कि 800 एडी में, आज से हज़ारों साल पहले कॉफ़ी का डिस्कवर हुआ है 800 एडी में। जिसने डिस्कवर किया था कॉफ़ी का उसका नाम काल्दी था। वो काल्दी एक बकरी चराने वाला बंदा था जो कि, और ये जो लोकेशन है वो इथोपिया में है, यानी कि इथोपिया में इस कॉफ़ी का डिस्कवर हुआ क्या कि काल्दी ने ऑब्ज़र्व किया कि उसकी बकरियां जो है अचानक से कुछ खा रही हैं, कुछ पौधों पे लगे हुए कुछ फल हैं वो खा रही हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी में आ रही हैं और इधर उधर घूमना फिरना, एनर्जेटिक चीज़ें लाइक कूदना फांदना जैसी चीज़ें कर रही हैं। तो ही ऑल्सो टुक सम बेरीज और सम फ्रूट, उसने भी वहाँ फ्रूट उससे लिए पौधे से और पेड़ से, उसने भी वो चीज़ें खाई और अपने आप पे उसने सेम चीज़ ही बेसिकली अपने आप पे भी उसने फील किया कि उसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही है और वो भी एनर्जी। जैसे कि हमको पता है कि कॉफ़ी डिस्कवर हुई थी 800 एडी में, लेकिन कॉफ़ी का फर्स्ट ड्रिंकिंग कल्चर जो था वो कहाँ से पॉपुलर हुआ? वो पॉपुलर हुआ था यमन से 15वीं सेंचुरी में, यानी कि आज से करीब करीब 800-700 साल पहले कॉफ़ी का जो बिकमिंग एंड इस जो कल्चर था वो 15वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। और कहा जाता है कि कॉफ़ी डिज़र्व करती है, यानी कि कॉफ़ी का जो नाम है ये अराबिक नाम है और ये वहाँ से लिया गया है बाय द वे। सो बात करते हैं थोड़ा सा उन जगहों के बारे में जहाँ पे कॉफ़ी डिस्कवर हुई थी और जहाँ पे गई है। बेसिकली ये कंट्रीज़ के नाम हैं जहाँ पे ये बताया गया है कौन सी सन में कॉफ़ी पहुँची थी। जैसे कि इथोपिया में डिस्कवर हुई, यमन से स्प्रेड हुई पेनिनसुला के थ्रू, इस्तांबुल में 1543 में स्प्रेड हुई, वेनिस में 1615 में हुई, पेरिस में 1669 में हुई। इसी तरीके से इंडिया में भी स्प्रेड हुई है। बाय द वे ये वर्ल्ड मैप है, जिसको शुद्ध भाषा में कहा जाए, जिसको शुद्ध भाषा में कहा जाए तो उसको कॉफ़ी बेल्ट भी कहा जाता है बाय द वे। और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और इसके बीच में इस जगह को, जो लाइनिंग आप देख रहे हैं तीन, इसके बीच की जगह को कॉफ़ी बेल्ट कहा जाता है। कॉफ़ी बेल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो सिस्टेमेटिक तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है कॉफ़ी ग्रो होने के लिए। तो इस जगह कॉफ़ी ज़्यादा ग्रो होती है, यहीं पे आधा हिस्सा इंडिया का भी आता है। इंडिया में जो कॉफ़ी आई थी वो आई थी बाबा बुदान के थ्रू 1600 एडी में, यानी कि 1670 ईस्वी में। नॉट जो एक मुस्लिम संत थे, मुस्लिम आई मीन मौलाना थे, उन्होंने 7 कॉफ़ी बीन्स को स्मगल्ड किया था, मतलब चुरा के लेके आए थे यमन मक्का से बेसिकली। एंड उन्होंने वो 7 बीन्स को जो है कर्नाटक में एक जगह है चंद्रगिरी हिल, वहाँ बो दिया।
अभी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कॉफ़ी स्टोरी के बारे में। बेसिकली बहुत ही बेसिक लेवल की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। बस आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। इसमें दिखाया गया है, आप सबसे पहली फ़ोटो में देखेंगे तो उसमें कॉफ़ी के पौधे हैं जहाँ पे फूल आया हुआ आपको दिख रहा है। बेसिकली ये जब पौधा लगाया जाता है तब थोड़ा-सा इसका जब फूल आना शुरू हो जाते हैं, फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लूसिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट तीसरी फ़ोटो में देखेंगे तो उस तीसरी फ़ोटो में कुछ चेरीज़ हैं। उन तक बनने तक, यानी कि फूल से लेके चेरी बनने तक का जो टाइम है वो करीब 8 से 10 महीने का लगता है। और उसके बाद हम जब फल तैयार हो जाते हैं, जब फसल तैयार हो जाती है तो वहाँ से पकी हुई चेरीज़ को, यानी कि लाल कलर की चेरीज़ को, राइप यानी कि पकी हुई चेरीज़ को वहाँ से तोड़ लिया जाता है। एंड उसको जिस तरीके से पांचवी फ़ोटो में आपको दिखाया गया है कि बैग में पैकिंग करके वो ले जाते हैं कहाँ पे, फार्म पे। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें दिखाया गया है कि जैसे ही पौधा जैसे तैयार होता है, फल आना शुरू होता है, फल आने के बाद किस तरीके से कॉफ़ी चेरी बनकर तैयार होती है। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर रेड कलर की होती है, मतलब आधी कच्ची आधी पकी हुई होती है। हमें बीच कलर की जो बीच में दिखाई गई है, हमें उस तरीके की बीन्स यानी कि चेरी हमें चाहिए होती है। और एक चेरी के अंदर 2 बीन्स होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है नीचे तोड़ के भी। तो उसका आकार क्या होता है, जैसे हम उसको सुखाते रहते हैं उसका आकार बढ़ता रहता है, आई मीन छोटा होता रहता है उसका आकार सुखाने के बाद। अब हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो सबसे ग्रोइंग स्टेट हैं वो कौन से हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेट जो हैं वो है कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मेघालय है। अगर हम सबसे ज़्यादा टॉप 3 स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आते हैं। अगर इन तीनों में से भी टॉप की बात करें तो वो कर्नाटका। अब हम बात करने वाले हैं अराबिका एंड रोबस्टा में। देखिए बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं इसमें दिखाया गया है, यानी कि जो अराबिका की जो कॉफ़ी बीन होती है वो ओवल शेप में होती है, और रोबस्टा की राउंड शेप में होती है, यानी कि राउंड यानी कि गोल आकार की होती है। कैफ़ीन की क्वांटिटी 1.5% होती है अराबिका के अंदर, और रोबस्टा में ही जो कैफ़ीन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है 2.7%। अगर हम बात करें उसके एल्टीट्यूड की तो अराबिका हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो होती है, रोबस्टा लो एल्टीट्यूड पे ग्रो होती है। इसी के साथ साथ अगर आप फार्म विज़िट करते हैं तो जो लीव होती हैं अराबिका की वो छोटी होती हैं देखने में, और रोबस्टा की उतनी ही बड़ी देखने में होती हैं। तो ये बेसिक आपके आकार हैं, मतलब बेसिक डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आप बहुत अच्छे कॉफ़ी टेस्टर हैं तो आप पता कर सकते हैं अराबिका में हाई शुगर कंटेंट होता है एज़ पर कॉफ़ी क्वालिटी, एंड रोबस्टा में शुगर कंटेंट कम होता है। देखिए ग्रीन बीन्स को हम अलग तरीके से रोस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ग्रीन बीन्स रिसीव होती है। ग्रीन के लिए हम लाइट रोस्ट, मीडियम डार्क, डार्क रोस्ट, जिस तरीके की भी रोस्ट में हमें चाहिए होती है हम उस रोस्ट को रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ग्रीन बीन को हम किसी भी आकार में इसको चेंज किया जा सकता है। इस फ़ोटो में आपको दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस किस तरीके का उनका डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके का उनका कलर होता है। यहाँ पे आपको मैनुअल ब्रूइंग के बारे में बताया गया है। हमारे पास बेसिक जो मैनुअल ब्रूइंग होते हैं वो मौका पॉट होता है, पोर ओवर होता है, एरो प्रेस होता है, फ्रेंच प्रेस होता है, साइफन होता है, और अभी तो लोग छन्नी प्रोसेस भी यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए। तो ये बेसिक पोर ओवर, ये बेसिक मैनुअल ब्रूइंग प्रोसेस हैं जिनसे कॉफ़ी बनाई जाती है। सारे मैनुअल ब्रूइंग के ग्राइंड साइज़ अलग अलग होते हैं, जैसे कि मौका पॉट का ग्राइंड साइज़ होता है मीडियम टू मीडियम फाइन ग्राइंड साइज़, फ्रेंच प्रेस का होता है कोर्स ग्राइंड साइज़, पोर ओवर एंड ड्रिप कॉफ़ी मेकर का होता है मीडियम कोर्स साइज़, साइफन का होता है मीडियम फाइन, छन्नी का होता है कोर्स ग्राइंड साइज़। एंड ये डिपेंड करता है आपकी छन्नी के साइज़ पे भी कि आपके पास किस तरीके की छन्नी है। एरोप्रेस इन्वर्टेड बनाने के लिए सुपर फाइन ग्राइंड साइज़ यूज़ करना पड़ता है एज़ पर लाइक एस्प्रेसो। जो एस्प्रेसो में कॉफ़ी आप यूज़ करते हैं ग्राइंड साइज़ को, पाउडर को, वो बेसिकली इसमें चाहिए होता है। अगर हम बात करें एरोप्रेस स्टैंडर्ड बनाने की तो इसमें मीडियम फाइन टू मीडियम कोर्स की ज़रूरत होती है।